नए लोग थोड़ा कम नजर आ रहे हैं, नए लोग, बाकी लोग तो अंधेरा में है। ओके, इनका नाम नथिंग तो नहीं होगा। आपका प्रोफाइल नेम में नथिंग लिखा हुआ है। यस, एक बार माइक खोलेंगे सर, क्या नाम है जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मुकेश, यस। ओके। तो रोटी खाने से वजन बढ़ता है या चावल खाने से? ऐसे देखा जाए तो काफी जरूरी है, तो रोटी भी या चावल है, हालांकि माना जा सकता है। मान लिया जा सकता है चावल, चावल से वजन बढ़ता है। चलिए फिर स्टार्ट ये होता है रोटी में, लेकिन अभी बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वेट के हिसाब से होता है ना। अब किसी बिल्कुल की बिल्कुल। जरूरत है तो फिर। लेकिन एक ही बताना था, रोटी या तो चावल। अभी तो देखा जाए तो फिर चावल ही है। ओके ग्रेट। यस प्रियंका मैडम बोलिए। नए लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि ये लोग, अभी हम लोग यहाँ पे तकरीबन 141 लोग हैं। इन लोगों में कितना माने नॉलेज है और आप लोग में क्या नॉलेज है, ये माने क्या मिथ है और क्या सच्चाई है, ठीक है? बताइए मैडम, वजन किससे बढ़ता है, रोटी से या चावल से? चावल से। अच्छा, एक बार ताली बजाइए आप लोग। चलो कि ताली बाद में बजाना। एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये जो जवाब था, बिल्कुल जोर से ताली बजाइए पहले। गलत गलत कुछ लोग सुना ही दिया। ये बिल्कुल गलत जवाब है, जोर से ताली बिल्कुल बजाइए। उसी का अंतर बताएंगे, लेकिन मेरे बारे में, हम भी ऐसे ही गलत फहमी में जी रहे थे। नहीं नहीं, चावल मत कहिए, मोटापा बढ़ रहा है इतना। ठीक है, चावल की तरफ तो नजर, इतना टेस्टी लगता है चावल। क्योंकि मेरा जो हैबिट था ना समोसा के साथ खाने का, क्योंकि हम थोड़ा उड़िया वाला कल्चर से आते हैं, हम उड़ीसा वाला, तो मेरा गांव उड़ीसा से सटा हुआ, तो वो आलू चॉप और समोसा, देखिए कुछ लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है? तो वो चावल में मिला करके खाते थे। तो बहुत सारे लोग डरा है कि नहीं वजन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। वजन बढ़ भी रहा था, क्यों बढ़ रहा था इसका पता नहीं था, ठीक है? तो इस तरीके से हम गलतफहमी में हम भी थे, लेकिन आज बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। आप सब मेरा रिजल्ट शेयर करेंगे अभी। यस, उसके बाद फिर नए लोगों से बात करेंगे थोड़ा सा। स्क्रीन में आ रहा होगा तो जरूर से मुझे यस बोलिएगा आप लोग। स्क्रीन आ रहा है? यस सर, यस सर। वेलकम टू वर्चुअल जूम मीटिंग ब्रेकफास्ट क्लास वेलनेस प्रोग्राम। और ये जो वेलनेस प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैसे फिट रहेंगे उसके बारे में बातें करते हैं। हमारा जीवन शैली, हमारा खान पान, उसको सुधार कर, हमारा शरीर दवा खाने के लिए नहीं बना हुआ है, खाना खाने के लिए बना हुआ है। और हम लोग खाना से ज्यादा दवा खाते हैं, और खाना भले सही समय पे नहीं खाए, लेकिन दवा सही समय पे खाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा सिचुएशन होता है। तो मेरा नाम केदार लगुरी, मैं अभी रांची से अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से। हाँ देखिए, हम लोग के टी शर्ट में लिखा हुआ है, चेंज योर ब्रेकफास्ट चेंज योर लाइफ। ब्रेकफास्ट कैसे चेंज करें? कितने लोग को अभी तक नहीं पता था इस क्लास में आने से पहले कि नाश्ता को कैसे बदला जाए? नाश्ता बदले सेहत बदले। यस, नहीं पता था सर। नहीं पता था सर। नहीं पता था, इसीलिए हम लोग बीमारी से ग्रसित थे, ठीक है? तो हम सब यहाँ पे नाश्ता बदलने के लिए आए, और आज बिल्कुल भी 13 साल पूरे कर चुके हैं ये पिछला मंथ। और अभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त है, और साथ में शायद आप लोग भी ऐसे ही हैं। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ जबरदस्त है स्वस्थ है। चलो बोले स्वस्थ मस्त जबरदस्ती बैठे हुए हैं सर, बताइए ना, आगे बताइए, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि आप जबरदस्ती बैठे रहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे आपको, कि स्वस्थ भी रहना है, मस्त भी रहना है, और जबरदस्त भी रहना है। और इसके लिए ये क्लास बहुत मदद करेगा आपको। हाँ, तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा जो बढ़ा हुआ वजन ऐसे कैसे था। हम अंडरवेट थे, जब मेरा उम्र 20 साल थे तो हम अंडरवेट थे। ये तो पिछला 2004 से मेरा वजन बढ़ना शुरू हुआ, 2004 से 2008 तक का वजन था। और ये हमने फाइनली ये फोटो जो निकाला था 2010 में, और ये हमको लगता है इसी मंथ आसपास का ही था,
सावन महीने आसपास का था। चूंकि ये पहाड़ी मंदिर, जो रांची के पहाड़ी मंदिर जगह पे फोटो एक जन खींचा था तो उससे रख लिए थे। मेरे पास अच्छा कैमरा भी नहीं रहता था, कैमरा क्या, कैमरा ही नहीं था, वैसा मोबाइल यूज करते थे। तो यहाँ पे फोटो मेरा खींचा गया था, लेकिन ये मेरा पिक्चर था। आज मेरा फ्यूचर बदल चुका है, पिक्चर के वजह से फ्यूचर बदल चुका है, तस्वीर के वजह से तकदीर बदल चुका है। 85 किलो के आए थे इस कम्युनिटी में। जब हमको बुलाया गया था फर्स्ट डे, मुझे भी पूछा गया था कितना ऊंचाई है, कितना वजन है, और अगर वजन बढ़ा के रखेंगे तो आपको आने वाला समय में ये समस्या हो सकता है। ये जो भी चीजें उन्होंने बताया वो मेरे को हो रहा था, पहले से ही हो रहा था। तो इस तरीके से हम आए थे, अकेले नहीं, दोनों मोटा मोटी थे। हम 25 किलो ओवरवेट थे, वो 8.5 किलो ओवरवेट थी। और ये 2012 में फोटो लिया गया था। हाँ, 2012 में अगस्त आसपास में, शायद मेरा अगस्त या जून आसपास में हम बेहोश होके गिरे थे। बेहोश होके गिरे थे और हम हॉस्पिटल में थे, 6 दिन आसपास हॉस्पिटल में थे। तब हमको समझ में आया कि इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। पहले नहीं समझ में आता था। हम उसको बोलते थे, खूब बादाम खाते थे, बादाम खाते थे, बादाम, अक्ल आए, अक्ल आए, अक्ल आता ही नहीं था। बाद में एक किताब में देख के, बादाम खाने से अक्ल नहीं आता है, एक किताब में पढ़े थे, ठोकर खाने से अक्ल आता है। जब ठोकर खाए ना, तब अक्ल आया कि नहीं, पहले सेहत को अच्छा रखिए, पैसा बाद में बहुत आएगा, बहुत पैसा कमाइएगा अगर सेहत अच्छा रखिएगा तो। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना, सब काम में सफल हो जाएंगे आप। तो स्वास्थ्य के प्रति फिर सोचना शुरू किए 2012 से, और करते करते फाइनली 2013 में हमको मिला, 5 जून 2013 को ये क्लास का सहारा मिला, 5 जून 2013। अभी ये जून को मेरा 13 साल पूरे कर चुके हैं। और इस 13 साल का जर्नी में तकरीबन नहीं भी तो 30,000 से ज्यादा लोग तक पहुंच चुके हैं हम लोगों ने, डॉक्यूमेंटेड, यानी कि लिखित में है कि हम यहाँ पे आए और मेरा रिजल्ट आया और अभी हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। वो नहीं है 30,000 आया मतलब है, अभी भी गया नहीं है। 13 सालों में 30,000 प्लस लोग हैं हमारे साथ, और इस 30,000 लोगों ने लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि भाई हम रिजल्ट किए, आप भी कर सकते हैं, मेरा बात पे विश्वास रखिए। यही बातें करने के लिए हम लोगों को बुलाते हैं। और आज आपको कोई ना कोई बुलाया होगा, बिल्कुल कोई ना कोई बुलाया होगा, क्योंकि अपने से तो आए नहीं है। या तो आप कहीं एडवर्टाइज देखे होंगे, ठीक है, कोई मैसेज देखे होंगे, या आपको डायरेक्ट 1-to-1 इन्विटेशन मिला होगा, या आपको कैंप के माध्यम से बुलाया गया कि कैंप किया गया था तो आपको बुलाया गया। तो कोई ना कोई आपको बुलाया है, अपने से नहीं आए। तो हमको भी कोई ना कोई बुलाए थे, और वो मेरा कोच था। एक बार मेरे कोच के लिए ताली बजा दीजिए। वो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं मानते हैं उसको। वो भगवान नहीं है लेकिन इंसान है, लेकिन भगवान से कम नहीं मानते, इसीलिए कि मेरा नया जन्म हुआ इस क्लास से। एक बार जोरदार मेरे कोच के लिए ताली बजा दिया आप लोग। थैंक्स माय कोच। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब यहाँ पे वजन कम करने के लिए आए थे हम दोनों। बिल्कुल पहला 10 दिन का अगर बात करें तो 3 किलो वजन कम हुआ था, 1 महीने में 5 किलो, 3 महीने में 15 किलो, और पूरी 9 महीने में 23 किलो कम किए। और 23 किलो कम करने के बाद 2014, यानी कि 2008 से ही मेरा 4 से वजन बढ़ना शुरू हुआ। 2008 में मेरा शुगर डिटेक्ट हुआ, जो शुगर का दवा खाना शुरू कर दिए थे। डॉक्टर के कहने पे शुगर का दवा खा रहे थे। दवा, चूंकि हमको लगता था कि ठीक होने के लिए शायद दवा खा रहे थे, नहीं, दवा का पावर तो बढ़ते जा रहा है। डॉक्टर बोला था अगर ये दवा नहीं काम करेगा तो कल को आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन लेना पड़ेगा अगर ये दवा काम नहीं करेगा तो। इस तरीके से मेरा जर्नी शुरू हुआ। लेकिन 13 से 14 महीने होते होते इस क्लास में मेरा दवा छूट गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और अभी बिल्कुल दवाई मुक्त जीवन जी रहा है। लेकिन जनवरी 2022 में कुछ एक्सीडेंट के वजह से हम बेड रेस्ट हो गए, फिर से 6 से 7 महीने, अभी 12 किलो बढ़ा के रखे हैं। ठीक है, तो मेरा ही नहीं, काफी लोगों का रिजल्ट आया, ये तो कुछ चंद लोग हैं। और बताए 13 साल में 30,000 से ज्यादा लोग, इस तरह का फोटो हम दिखा सकते हैं, इतना सारा फोटो है हमारे पास। क्योंकि अभी जो क्लास में कितने लोग हैं कौन बता सकते हैं? नए लोग कोई आए हैं? अभी मनीष सर शायद आए नए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कितने लोग को देख पा रहे हैं क्लास में, मनीष सर?
सर अभी तो 163 मेंबर है। 163, 64, ठीक है, चलिए 160। अगर 50 गो बैच चल रहा है, 160, सब में 100 भी रहेंगे, अगर 50 गो बैच में कितने लोग होंगे बताइए। अगर 50वीं बैच चल रहा है, अगर सब में 100 व्यक्ति भी है, किसी में 300 भी है, किसी में 350 भी है, बताइए प्रियंका मैडम कितने लोग हो सकते हैं। अगर 50 क्लास चल रहा है, सब में एवरेज 100 का हिसाब से है, तो कितने लोग होंगे, कोई निकाल लिया। सुशीला मैडम बोलिए। यस, गुड मॉर्निंग सर। जी, जी सर, अगर 160 के हिसाब से देखेंगे तो 8,000 हो जाएगा सर। कम से कम 5 से 6 हजार लोग क्लास कर रहे हैं। अभी हम लोग एक लिंक में जुड़े हुए हैं। 5 से 6 हजार लोग डेली सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग हैबिट डाल रहे हैं, ताकि आप नाश्ता के समय को बदलिए। अगर नाश्ता सही समय पे नहीं करेंगे, पूरा शरीर को नाश कर देंगे। यही हम लोग बता रहे हैं अभी। और नाश्ता सही समय पे, अगर आप देखना चाहते हैं पूरे भारत में, आप सर्वे करके देख लीजिए, 80% सबसे ज्यादा मोटापा का जो शिकार है, पुरुष या महिला, कौन बताएंगे। चलिए हम लोग स्वास्थ्य विभाग में ही चलते हैं। बताइए मार्का मैडम। आवा मैडम बोलिए। सबसे ज्यादा, अगर आपके पास भी लोग डायग्नोस करने के लिए भी आते हैं या चेकअप कराने के लिए, तो उनमें से कौन लोग ज्यादा रहते हैं, पुरुष या महिला। गुड मॉर्निंग सर, महिला सर। अच्छा, चलिए और कौन है स्वास्थ्य विभाग वाले। एक मिनट, एक मिनट, स्वास्थ्य विभाग वाले हाथ खड़े करेंगे। कंचन मैडम बोलिए, आप जिस हॉस्पिटल में आप हैं, उसमें सबसे ज्यादा पुरुष है कि महिला है। आपका स्पेशलिस्ट महिला ही होगा, देख लीजिएगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं, WHO का कहना है। ठीक है, हम WHO को मान रहे हैं। इसका कारण यह है कि वो लोग सही समय पे नाश्ता नहीं करते हैं, और यह तो डर भी कर रहे हैं, हम चावल बना देंगे सुबह में, अगर अभी चावल खाएंगे तो मोटा हो जाएंगे। यही कारण को लेके भी वो लोग डायरेक्ट 12 बजे खाएंगे वो लोग, या पूजा पहले करेंगे, बाद में पेट का पूजा करेंगे। सही बात है। यस सर। ठीक है, ये सर्वे बताता है कि पूरा महिला सबसे ज्यादा बीमार है धरती में, यानी कि इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग, महिला लोग बीमार है। महिला लोग, या तो हार्मोनल डिसबैलेंस है, क्योंकि बहुत सारा मंथली चैलेंज भी रहता है लेडीज लोग में, वो भी बीमार है समझ लीजिए। ठीक है, और उसका भी कई कारण होता है। तो हम जो बताना चाह रहे थे, हम सब डर चुके हैं कि सुबह अगर नाश्ता करेंगे तो 5,000 से 7,000 लोग क्लास कर रहे हैं डेली सुबह में। डेली, मेरे साथ में नहीं है, हमारे बैच अलग अलग करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपका पारी है, आप जब आप यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल आप भी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होने वाले हैं। लेकिन आज जो हम बातें करने वाले, जो हम लोग जो गलत फहमी है, अभी जो कुछ लोगों से पूछे, आप बाहर मार्केट में चले जाइए, अगर सबके घर पे, घर घर पे जाके दरवाजे में खटखटाइए, भाई रोटी करने से मोटे होते हैं इंसान की चावल, बोलेगे चावल। दूसरा घर में खटखटाइए, बोली रोटी करने से मोटे होते हैं कि चावल, बोलेगे चावल। इसी तरह से सभी घर में खटखटा के बोलिए, सभी लोग बोलने वाले हैं चावल। यस सर। तो ये हम सब गलत फहमी है। ठीक है, इस गलत फहमी को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। जो लोग चावल डर से नहीं खाते थे और मोटे हो रहे थे, वो लोग से फिर रिजल्ट भी सुनेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज जो हम लोग खा रहे हैं, चावल रोटी दोनों खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन खाने का जो हमारा ताली है, बिल्कुल बदल चुके हैं। हमारा जो पहले जमाना का जो ताली देखिए, ये ओल्ड लिखा हुआ है, ये पहले जमाना का हम लोग ताली में क्या क्या आइटम रहता है, राइस, रोटी, ठीक है, सब्जी, दाल, सलाद, चटनी, इस तरह से छोटा छोटा सब्जी, दाल, सलाद सब छोटे छोटा रहेगा। और हम क्या खाते हैं, रोटी और चावल। अगर हम, एवरेस्ट भी फेल हो जाएगा, कभी कभी चावल को उतना बड़ा बना लेते हैं, एवरेस्ट भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो रोटी चावल हम इतना खाते हैं, और ओजन, ओजन के वजह से भी हम लोग का कई कारण होता है, क्योंकि हम जो चीजें हमारा शरीर में ज्यादा चाहिए वो कम खाते हैं। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, 80% राइस और रोटी, इसकी वजह से हमारा सेहत सबसे ज्यादा खराब है। ठीक है, लेकिन हम जब इसको
बदल दिए अभी के समय में। हम लोग जो नया थाली के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि थाली का आइटम को चेंज कर दिया। रोटी चावल 20% और रोटी चावल 20%, सलाद दाल सब्जी 80%। इसी वजह से आज हम लोग का रिजल्ट आ रहा है। तो हम सब रोटी और चावल जो देख रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि नहीं चावल मत खाइए, बहुत वजन बढ़ जाएगा। यही डरावना हम लोग पूरा समाज में फैला हुआ है, ये डर। तो आप सब अभी तक तो 1 2 3 तरह का चावल पता होगा, 20 तरह से ज्यादा के चावल का यह है, वेराइटी है। 20 से ज्यादा का वेराइटी है इंडिया की अगर बात करें। इसमें से सबसे अच्छा चावल कौन सा है, कौन बताएंगे? कोई बता सकते हैं? बताइए। हाँ सर, आपका तो आवाजें नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है समझ नहीं पा रहे हैं। माइक खोलिए सर, माइक माइक खोलिए। आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं माइक खोलने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आपका हो ही नहीं रहा है। और कौन बताएंगे? हाथ खड़े किए इतना कोई। बोलिए मैडम, सुलेखा मैडम बोलिए। ब्लैक राइस है सबसे बेस्ट। ब्लैक राइस सबसे बेस्ट है। कहाँ मिलेगा मैडम? हम लोग को उधर जाना है। कहाँ मिलेगा? मार्केट में मिलेगा, महंगा मिलता है। बहुत घरों में भी महंगा मिलता है, मिलता है, जिसको हम ठीक लोग है। चुन के निकाल देते हैं। सस्ता खरीदे बार बार और महंगा खरीदे एक बार। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हम लोग ना सस्ता चीजों को ही इस्तेमाल करते हैं। अभी आप सोचिए ना, अगर आपके पास बाइक है, स्कूटी है, तो उसमें सस्ता डाली गया है, वहां पे मिलावट है, वहां किरोसिन भी डाल देता है। आप डालने जाएंगे क्या, बताइए? हाँ सिलास सर, डालने जाएंगे आप? आपको पता चल गया वहां मिलावट तेल मिलता है? नहीं सर, नहीं डालेंगे ना? नहीं सर। लेकिन आप जितना भी महंगा अच्छा मिलेगा तो आप खरीद के डाल देंगे, क्यों? बाइक है। लेकिन शरीर के बारे में ऐसा नहीं सोचा है, कुछ भी डालिए कुछ भी। तो इसी तरह से हम सब के पास 20 से ज्यादा वैरायटी है चावल का, लेकिन हम लोग 2 3 तरह ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 2 3 तरह ही जो हम लोग इस जो रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको सबसे जबरदस्त अभी बता रहे थे मैडम कि ब्लैक राइस मिलेगा नहीं, लेकिन ब्राउन राइस बहुत इजी मिलेगा। ब्राउन राइस की बात कर रहे हैं। नहीं मिलने वाला चीजों की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जो आसानी से मिले हम उसके बारे में बात करेंगे आप लोग को। तो ब्राउन राइस में क्या चीज है? क्योंकि हमने अभी भी बताया, वजन कम करने में चावल सबसे इंपॉर्टेंस है, बढ़ाने में नहीं। बढ़ाना चाहते हैं तो अब तो रोटी खिलाएंगे आपको, 12 12 रोटी खाइए, ठीक है। चावल खाने से वजन नहीं बढ़ता है, ध्यान रखिए। जो भी वजन बढ़ाने आ रहे हैं आपको रोटी खाना है। आप घटाने के लिए आ रहे हैं तो रोटी मत खाइए, आपको चावल खाना है। लेकिन कौन सा चावल? ब्राउन राइस, ठीक है। ब्राउन राइस में देखिए क्या क्या मिलता है। हायर इन प्रोटीन एंड फाइबर, सबसे ज्यादा प्रोटीन और फाइबर मिलेगा उसके अंदर से। और यहाँ पे लिखा हुआ बेनिफिट्स वेट लूज एंड ओवरऑल हेल्थ, यानी कि आपका पूरी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए या और आप अपना वजन कम करने के लिए ब्राउन राइस। बाकी जो व्हाइट राइस में क्या होता है ना, इजीली डाइजेस्टेबल है, तुरंत डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और चूंकि इसमें रिफाइन भी रहता है, आपका पूरा साफ हुआ रहता है, उसमें ना फाइबर मिलेगा ना प्रोटीन मिलेगा ना और भी आयरन मिलेगा, जिंक मिलेगा, नहीं मिलने वाला। तो ब्राउन राइस में सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप ब्राउन राइस में और क्या मिलेगा? मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये सारा चीजें मिलता है आपको ब्राउन राइस में। तो हम सब ढूंढ के लाने से मिलेगा। अभी हम क्या करते हैं ना, गांव तरफ से ही चावल डिमांड करते हैं, खासकर ससुराल से, ठीक है। बोलेंगे वो लाल वाला चावल भेजिएगा। अभी हमको लगता है कम से कम 50 किलो तो पड़ा ही हुआ होगा, 50 किलो। हाँ, लेकिन सुनने के बाद आप लोग मांगिएगा नहीं, ठीक है। नहीं देने वाले चावल, जैसे कटोरे में अगल बगल दरवाजे दरवाजे में नहीं, देते रहिएगा थोड़ा सा, मेरा चावल अभी घटा हम लागे तो दे देंगे, ऐसा नहीं करने वाला है, ठीक है। ये जान लीजिए आप लोग। तो कहने का मतलब हम लोग व्हाइट राइस खा रहे हैं जिसमें पॉलिश है। और खासकर ज्यादा जो ब्रांड जो फेमस में, कौन सा फेमस है पता है आप लोगों को? सबसे ज्यादा फेमस राइस अभी के समय में कौन सा फेमस है? बाबा राइस, ठीक है। बाबा राइस फेमस है, पूरा पॉलिश। तो कहने का मतलब हम सब वजन बढ़ने का डर की वजह से चावल भी नहीं खा रहे हैं, ठीक है।
तो हम सभी लोग चावल ही खाएंगे वजन कम करना है, क्योंकि इसमें सही मात्रा में, अभी देखिए ना इसका अंतर देखिए, पर 100 ग्राम चावल में कितना अंतर है देखिए। आपको 0.4 ग्राम फाइबर मिल रहा है, ब्राउन राइस में 1.8 ग्राम फाइबर, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने में काम करता है। ये जरूर आपका व्हाइट चावल तुरंत डाइजेस्ट होगा, लेकिन नॉट ए गुड फॉर सीड्स। और यहाँ पे लिख रहा है स्पीड ऑफ डाइजेशन, स्पीड में डाइजेशन भी होगा और आपका गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गट मतलब अतड़ियों के लिए। और हमारा शरीर को 50 से कम ग्लाइमेक्स इंडेक्स वाला खाना चाहिए होता है। अगर हमारा ब्लड शुगर को मेंटेन करना है, फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं करवाना है, तो हमारा ग्लाइमेक्स इंडेक्स 50 से बिलो होना चाहिए, नीचे। आप सोचिए, इसीलिए डॉक्टर आपको मना कर देते हैं जब आप शुगर हो जाते हैं तो। कितने लोग को मना कर, नहीं नहीं चावल मत खाइए, बीपी हो जाता है, चावल मत खाइए, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, बताइए डॉक्टर। यस सर। लो ग्लाइमेक्स इंडेक्स खाना को खाइए, नहीं बताते, क्योंकि उसको मेडिसिन के बारे में सिखाया गया है और हम लोग खाना के बारे में हम लोग को सिखाया गया है। कौन सा खाना बेस्ट है, क्योंकि खाना ही हमारा बॉडी के लिए गुड मेडिसिन है, खाना, दवा नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरह का अंतर जब आप देखेंगे तो कैलोरी की बात करते हैं, कैलोरी करीब करीब सिमिलर है, देख ले, लेकिन बाकी चीजों में ब्राउन राइस टॉप में है, बाकी चीजों में। ठीक है, तो आप सब जो अभी जैसे बात कर रहे थे, अभी जो मैडम बताई कि ब्लैक राइस हम जबरदस्त बोल रहे हैं, बताइए 100 ग्राम ब्लैक राइस अगर खाते हैं तो सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, बताइए बताइए, सुलेखा मैडम ही बताइए। हाँ ब्लैक राइस उन्हीं के पास ही मिलेगा। हेलो। हाँ, देख पा रही है स्क्रीन में मैडम? हाँ हाँ देख रही हूँ। ब्लैक तो ब्लैक राइस में, बोला जाए, हाँ बोलिए। ब्लैक राइस मार्केट में तो कम ही मिलता है, छोटा मार्केट में मिलता ही नहीं बिल्कुल, है। लेकिन इसका जो फायदा देखा जाए ना, 4 ग्राम पूरा फाइबर मिल रहा है, 4 ग्राम। इस बार मैं खेत में लगाने बोली हूँ, इसका बीज अच्छा, मैं दूंगी, तो लेकिन आप बारिश ही नहीं हो रही है। थोड़ा सा एक्सपोर्ट करिएगा हम लोग की तरफ, रांची तरफ। आप पटना में रहती हैं? रहते रांची में भी रहती हूँ मैं। अरे तब तो आपसे जरूर हम लोग मांगने मिलेगा। जाएंगे ब्लैक इस राइस। बार खेत है मेरा अपना, हम लोग खेत का ही, अपना ही खेत का खाती हूँ। ओके। बासमती लगवाती थी, बासमती इस बार बंद करवाए, ब्लैक राइस का ऑर्डर किए हैं। जो हाँ देखिए, मजदूर जो आप लोग खेत देख पा रहे करते हैं, होंगे कि बासमती में क्या है, बासमती में कैलोरी ज्यादा मिलेगा और आपका लेकिन फाइबर। पॉलिश वाला नहीं, घर का मतलब चावल बिल्कुल निकाला वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग समझ गए ना, अभी जो मैडम हमको ये क्लास में ये बोलना बोल के नहीं बोले थे, उसको जानकारी है, जानकारी है, इसीलिए उन्होंने ब्रेक ब्लैक रखाई उन्होंने। तो हम सबको जानकारी रखना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज का जानकारी रखते हैं, लेकिन हमारा खाने पीने का चीजों में जानकारी नहीं रखते हैं, क्या जा रहे हैं। आप सोचिए ना, अभी अगर आपके पास, किसी के पास डब्बा है, एक और दिखाइए, थोड़ा सा डब्बा दिखाइए, डब्बा दिखाइए, कोई किसी के पास फॉर्मूला 1 का डब्बा, फॉर्मूला 1 का डब्बा है किसी के पास? हम देखिए, इसको हम स्पॉटलाइट कर रहे हैं, ठीक है, लक्ष्मी मैडम को, यस, आपको हम स्पॉटलाइट कर रहे हैं। देखिए, दुनिया का नंबर 1 खाना, अगर आप मान के चलिए, कोई आपके दोस्त बोलिए चाहे आपके रिश्तेदार बोलिए, अगर इस डब्बा को पकड़ ले, ठीक है, इस डब्बा को पकड़ ले, सबसे पहले इसका इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे, वो इंग्रेडिएंट्स जब देखते रहेंगे, हो सकता है वो गुटखा खाया होगा, खैनी खाया होगा, या सिगरेट पी रहा होगा, ठीक है, बोलेगा अच्छा इसमें इतना शुगर है। मेरा स्टाइल को देख रहे हैं आप लोग, ये कॉलेज जमाने वाला स्टाइल था, अभी नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम शुद्ध। तो इस तरह से इसमें ये मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, भाई आप जो ले रहे हैं क्या मिला वो तो जानिए पहले, इधर जो रखे हुए हैं इधर, वो क्या मिला हुआ वो तो जानिए। इतना हम लोग पढ़ लिख करके क्या हो चुके हैं बताइए, तेज हो चुके हैं, इसको बोलते हैं तेज तरार, बहुत तेज है मेरा स्टूडेंट, सही बात है। और यहाँ से कैंसर का फोटो लिखा और इतना आसान से पढ़ेगा और ऐसा खाएगा, दाने दाने पे केसर, समझ पा रहे हैं आप लोग?
तो जितना सस्ता चीजें खाएंगे हम लोग उतना महंगा इलाज होने वाला, याद रखिएगा बात को मेरी। जो सिगरेट, जो गुटखा, जो तंबाकू, मेरी माँ इतना इतना तंबाकू खाती थी, इतना इतना, वो कैंसर से हुई है, उसका डेथ कैंसर हुई थी, कोलोन कैंसर। तो लोग समझ नहीं पाते है जरूर सस्ता, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, ये जरूर सस्ता है, लेकिन इसका इलाज बहुत सस्ता नहीं होने वाला, बहुत महंगा इलाज होता है इसका। सही बात है यस Yes, सर। sir. ना, बता रहे हैं कि इस तरह से देख के बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। नहीं ये हमारा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सीधा बोल देगा आपको। इधर सिगरेट भी फूक रहा है वो, खैनी भी खा के बात कर रहा है। तो कहने का मतलब इस तरह का हमारा समाज हुआ है, हम किसका सुने बताइए, किसका सुने? हम सब भटक रहे हैं, ठीक है। आज हम सुबह सुबह, चूंकि मेरा क्लास 5 बजे से चलता है, उसमें बता रहे हैं लोग भटक चुके हैं, ठीक है, जानना नहीं चाहते हैं अच्छा चीज को। तो यही हम बोलना चाह रहे थे हम सब यहाँ पे, कि हमारा जानकारी नहीं है, हम लोग को जानकारी ही बचा हुआ है। जानकारी जितना ज्यादा लेंगे उतना हम बच पाएंगे, ठीक है। तो ये राइस का जो आप लोग क्या किया, इस राइस में 100 ग्राम राइस में क्या मिलेगा, देखिए इसका अंतर देख लीजिए, ठीक है। फैट्स आपको मिल रहा है किसमें, रोटी में कितना फैट्स मिल रहा है, 2.5 ग्राम। एवरी 100 ग्राम में 2.5 ग्राम आपका फैट आ गया, यानी कि चर्बी आ गया। और चावल में कितना मिल रहा है, 0.3 ग्राम। और चावल से ही डर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है, 72 ग्राम। एवरी 100 ग्राम में 72 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। और चावल में कितना मिल रहा है, जस्ट आधा। जो आसानी से, कार्बोहाइड्रेट आसानी से डाइजेस्ट होता है, ठीक है। प्रोटीन कितना मिल रहा है, हाँ जरूर रोटी में ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने में भी तो समय लगेगा, आपका पेनक्रियाज को जोर लगाना पड़ता है। 3.2 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है चावल में। यस, डाइटरी फाइबर, फाइबर का भी आप अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि 11 ग्राम आपको मिल रहा है, रोटी की बात करें। और इसीलिए हम वजन बढ़ाने वाले को चावल नहीं सजेस्ट करते हैं, रोटी खाइए, 10 को 12 को खाइए, देखिए कैसे वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे सर हमको मन नहीं करता है, इसलिए मन नहीं करता है, आपका क्लोन यानी कि आपका इंटेस्टाइन क्लीन नहीं है। आपको कुछ भी खाने से उल्टी लगेगा, पानी पीने से उल्टी लगेगा, अनईजी फील करेंगे। तो वो जब क्लींजिंग हो जाएगा तब आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन बढ़ाने वाले की बात कर रहे हैं। सोडियम आपको कितना मिल रहा है, 2 ग्राम। और चावल में 5 ग्राम। और पोटेशियम कितना मिल रहा है, 360 ग्राम। और 20 ग्राम एवरी 100 ग्राम में। तो यही अंतर हम लोग को नहीं पता है, और अभी हम गलतफहमी दूर हो चुका है, हम तो चावल ही खाएंगे मरते दम तक, चावल ही खाएंगे। चावल से अच्छा है ही नहीं धरती में। क्यों, चावल हमारा ये भारतीय उत्पादन है, और रोटी दूसरा कंट्री से लाया गया है, इसको तैयार किया गया है, हाइब्रिड बनाया गया है। समझ पा रहे हैं? आजकल लोग गेहूं को पूजा करते हैं, पहले तो चावल पूजा करते थे भाई, हम तो देखे हैं। दूसरा देश का अनाज है गेहूं, मानिए चाहे नहीं मानिए। इसका इतिहास पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि गेहूं कहाँ का है। ये तो अकाल जब हुआ था, जब, अच्छा लोहा सिंह चावल खाए आप लोग कभी? हम तो खाए हैं, चूंकि 84 आसपास, 86 आसपास में लोहा सिंह चावल भी खाए हैं। सुबह पका के सुबह चढ़ा दीजिए चूल्हा में, शाम को पकेगा। कितने लोग खाए? अच्छा, इधर शांति मैडम हाथ खड़े कर रही है, ठीक है। मतलब सभी शांति गुड लोग के मॉर्निंग साथ सर। ये दिन दिखने का मौका मिला, सभी शांति लोग का ही, क्योंकि मेरी माँ भी शांति थी तो जी उनके घर सर, में ठीक है। हम खाए हैं लोहा सिंह चावल सर। और तो ये अभी ये वाला चावल खाते हैं, ये वाला। बिल्कुल ब्राउन राइस खाना है मैडम, मिलेगा कहीं से भी लाइए। हाँ, अभी जैसे ब्लैक राइस मिले तो मच बेटर, अगर ब्लैक राइस मिलता है ना तो मच बेटर, कहीं से भी लाइए, ठीक है। तो हमारा शरीर को अच्छा खाना देने से अच्छा होगा शरीर, शरीर को अच्छा खाना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग रोटी खाते थे, सिर्फ चावल से डरते थे, वो लोग हाथ खड़े करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वजन बढ़ रहा है, वो लोग हाथ खड़े के। अभी क्या खा रहे हैं हम लोग, इसका पता लगा लेंगे अभी। और जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं वो लोग रोटी खाएं,
क्या अच्छा अच्छा, आप लोग बाकी लोग डरने वाले नहीं थे, उन्हें चावले खाते थे। ओके, चलिए प्रभात सर से पूछते हैं पहले, आप क्या खाते थे सर? आपको तो पक्का डॉक्टर मना कर दिया था होगा चावल मत खाइए, क्योंकि आपको डायबिटिक है, हमको ऐसा लगता है। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। डायबिटीज तो नहीं था सर, बॉर्डर लाइन पर था, लेकिन अपना दिमाग जो लगाते थे, जो फैट बढ़ रहा था उसमें था कि वो चावल खाने से फैट ज्यादा बढ़ेगा। और हम चावल खाते ही नहीं थे सर, वो रोटी ही दोनों तीनों टाइम खाते थे, टिफिन में भी ऑफिस ले जाते थे रोटी, और चावल खाते भी थे। सप्ताह में जब छुट्टी होता था या संडे वगैरह को तो थोड़ा सा चावल खाते थे कि फैट बढ़ जाएगा, लेकिन रोटी खाने के बावजूद भी फैट बढ़ता जा रहा था। तो ये मिथ था सर कि रोटी और चावल में क्या अंतर है। और जब हम रोटी बंद किए और चावल खाना शुरू किए, ब्राउन राइस ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो मेरा वेट लूज होने लगा सर। हम 85 kg के आए थे, अभी 61 kg पर हैं सर। 25 किलो कम करके स्वस्थ मत जबरदस्त हैं। और अभी जो भी मेडिकल चैलेंजेस था सर, वो अभी सब ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। एक बार ताली बजा देंगे हम लोग प्रभात सर के लिए, जबरदस्त रिजल्ट कर चुके हैं आप लोग। फिजिकली नहीं मिले इनसे, मिलिएगा समझ में आएगा कि कितना जबरदस्त रिजल्ट किया है। ये Thank you. रोटी छोड़ने के बजाय है, जान लीजिए आप लोग, आप डर से रोटी खा रहे हैं कि मेरा वजन बढ़ जाएगा, आप और ज्यादा आप ये होते रहेंगे। ठीक है, तो ये सतीश सर आप भी चावल, लेकिन हम लोग तो मेस वाले सब तो चावल ही खाते थे खूब उस टाइम, फिर आप बदल दिए हो कि रोटी खाना शुरू कर दिए जब आप जॉब में घुस गए तो। यस सर। मैं हाँ। सतीश सिचा गुट्टू होसुर तमिलनाडु से बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली मैं पहले भी कॉलेज लाइफ में तो चावल खाते थे। जब सर्विस लगने के बाद में जब शरीर बहुत ज्यादा मोटा होने लगा और उसके बाद में जब शुगर आने लगा, तो हम क्या किए ना, वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया आप रोटी खाइए बोल के। तो हम सर सप्ताह भर सुबह शाम रोटी खाते, सिर्फ संडे को राइस खाते थे सर। इसके चलते शुगर कभी डाउन ही नहीं हुआ सर। लेकिन जब से ये क्लास ज्वाइन किए तब से हम सर रोटी को छोड़ दिए, अभी चावल खाते हैं। तो सुबह शाम शेक पीते हैं और दोपहर को भी चावल लेके जाते हैं। और जैसे हमारा अभी कंसेप्ट है ना 20-80 वाला कंसेप्ट को मैं फॉलो करता हूँ, तो अभी सर शुगर ऑटोमेटिक डाउन भी हो गया। तो ये हमारा गलत फहमी भी दूर हो गया सर। तो अभी मैं मस्त हूँ सर, मेरे को कोई टेंशन, रोटी तरफ मन भी नहीं करता है। एक बार जोरदार सतीश सर के लिए ताली बजाएंगे हम लोग। यस सर। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, हम जो रोटी वर्सेस राइस इसका अंतर आप लोग को बता रहे थे। थैंक यू सर, रिजल्ट के लिए बधाई हो। चलिए, एक महिला लोग से सवाल। पार्वती मैडम आप बोलिए, आपके घर में आपके मायके से 10 लोग आए, गेस्ट लोग, ठीक है? हाँ यस, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन उन लोग को बोले कि नहीं, आपके घर में तो अभी मटन बना है, लेकिन हम लोग रोटी खाएंगे, कितना समय लगेगा रोटी बनाने में? लगेगा सर, 1 घंटा तो लगेगा। अच्छा, लेकिन सर के फैमिली से आए 10 लोग, वो लोग बोला नहीं हम लोग मटन चावल खाएंगे, तो चावल कितना देरी में बनेगा? चावल जल्दी बन जाएगा सर। समझ पा रहे हैं आप लोग? अभी सारे महिला जो भी हमारे क्लास को अटेंड करते हैं ना, इतना खुश है, और सुबह चूल्हा जलाने, मतलब चूल्हा चलता नहीं है उनके घर पे, कितने लोग मानते हैं। तो बोला कि अभी मेरा बेटा बोलता है कि अभी हमको नाश्ता देने बनाने की जरूरत नहीं है। जो इतना नकड़ा होता था सुबह सुबह, सब्जी नहीं है तो आटा नहीं है, ठीक है, गैस नहीं है, वो सब सारा खत्म। यस समझ सर। पा रहे हैं आप लोग? यस अभी सिर्फ एक ही बार चूल्हा जलेगा और वो भी राइस पकेगा, और सबसे अच्छा राइस ब्राउन राइस ढूंढ के निकालिए, आप कहीं से भी मिलेगा। हो सके तो विदेश से भी मंगाइए। क्यों? ये इंजन के लिए, इस शरीर के लिए, ठीक है? शरीर को जितना अच्छा रखेंगे उतना आप ग्रो करेंगे, उतना आप डेवलप करेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे। यस, तो आप बताएं सुधीर सर, आप तो टीचर है, आप क्या खा के जाते थे स्कूल? रोटी की चावल? गुड मॉर्निंग सर, सबको गुड जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।
मैं सुधीर लातेहार से। मैं इस कमेटी आने से पहले मैं 84 किलो हुआ करता था। मैं सर इस कमेटी से पहले मैं रोटी ही यूज करता था 3 टाइम सर। मैं 6 महीना तक चावल तो खाया ही नहीं था सर। और अब गेहूं भी खरीदते थे स्कूल तरफ से 6 क्विंटल सर। साल भर में करीब 1.5 साल तक खा जाते थे, मतलब कि 6 क्विंटल। लेकिन अब इस कमेटी में आने के बाद में परिवर्तन हुआ सर। अब हम लोग चावल ही खाते हैं सर। चावल ही बहुत खाते अच्छा हैं। लगता। अब मैं रिटायर कर गया, ऐसा लगता है कि मैं अभी 30-35 साल का हूँ। लेकिन इस कोच कमेटी को मैं बहुत धन्यवाद बोलूंगा सर। मेरे परिवार पूरा स्वस्थ है सर। अभी एकदम सब कोई लेते हैं सर इस तो पुस्तक को। इसका मजा ले रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू कमेटी, थैंक यू कोच, थैंक यू क्लास। अच्छा, एक सवाल है सर, ये वही ड्रेस है कि ये दूसरा ड्रेस है? वही ड्रेस है सर। तो इधर आप बटन खोल के क्यों घूम रहे हैं और इधर बटन क्यों पहने हुए हैं? आगे था सर, जो दिख रहा है आगे में है, उसके चलते नहीं लगता था। आगे में जो दिख रहा है, पेट दिख रहा है और इसके चलते बटन नहीं लगता था। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये कमाल है रोटी का। ठीक है, रोटी का कमाल देखे ना आप लोग। तो एक बार जोरदार सुधीर सर को बधाई दीजिए, जबरदस्त हो चुका है। बहुत बहुत बधाई है। बधाई हो सर, बताओ सर, बताओ। बहुत बहुत बधाई हो।